आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। कल तक मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद, है ना। द्विघात बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो। अब द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना आपको आ जाए अल्फा और बीटा, तो ये जो चैप्टर है 4, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर है और बोर्ड में इसके क्वेश्चन आते हैं, है ना। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बिल्कुल सेम है। समीकरण तब बनती है जब बराबर के दोनों ओर कुछ न कुछ हो, जब इक्वल सा साइन होता है तब बनती है समीकरण। ठीक है, हम ये छोटी क्लास से ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो द्विघात बहुपद समीकरण पढ़नी है अपन को सेम अपने द्विघात बहुपद जैसी ही है। अब कैसे, तो देखो समझते हैं। द्विघात समीकरण उसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ये होता है। वहां पे बराबर 0 नहीं होता है, बहुपद में ऐसा 0 नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ये बराबर करके 0 बनता है, इसलिए इसको समीकरण बोल देते हैं। व्यापक रूप सेम है, जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप था वो भी यही था, इसी तरह से था, केवल यहाँ पे बराबर करके 0 नहीं था। पी वहां पे भी वही था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बराबर करके 0। वही एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और अचर है, सी क्या है, अचर है। उसी प्रकार जैसे हमने द्विघात बहुपद में पढ़ा है, उसी प्रकार ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये 4 नंबर का चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देखो द्विघात समीकरण में हमेशा यही होगा कि जो चर है उसकी घात कितनी होगी, 2, है ना। इसलिए द्विघात समीकरण बोली जाती है। अब इसका गुणांक जो है वो ए है एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक बी है, और सी क्या है, अचर पद है ना। और चर अचर क्या होते हैं मैं आपको पहले बहुपद में समझा चुकी हूँ। देखो अपन को कभी कभी सवाल ऐसा आ जाता है कि आप बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जो चैप्टर आपका 4.1 है उसमें है ना, एक्सरसाइज में, वो देखते हैं आगे हम। जैसे देखो, जांच करें कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखो इसको देखते हैं। क्या लिखा है, 3x² प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब ये क्या, इसको अपन को व्यापक रूप, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है उससे तुलना करनी है। वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना करो। यहाँ पे देखो x² का गुणांक क्या है, 3, है ना। यहाँ a का मान कितना हो गया, 3 हो गया। x का गुणांक b होता है, उसका मान कितना है, यहाँ पे b का मान 2 हो गया, b का मान 2 हो गया। वैसे ही c का मान कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है। और इसको, इसके जितने a b c जो मान है वो इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको इस तरह की समीकरण दे दी होगी, ये बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करके हमको व्यापक रूप के रूप में लाना पड़ेगा। जो व्यापक रूप है उससे तुलना करके वैसा लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब कैसे लाते हैं देखिए। x², देखो यहाँ बराबर के इस और यहाँ पे लिखा है x² माइनस 2x, और यहाँ बराबर के इस साइड लिखा है -2, और ब्रैकेट में गुणा हो रहा है 3 माइनस एक्स। तो अपन पहले इसको सोल्व करते हैं। ये तो यही एज इट इज वही रहेगा, -2x बराबर, इसको -2 को इस पूरे से गुणा करो, -2 का 3 से भी गुणा होगा, -2 का -x से भी गुणा होगा। -2 का -3 से करेंगे तो माइनस का 6, -2 का -x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2x ये आया। अब अपन बाई टी भी कर लेते हैं, सारे एक पद एक साइड ले लेते हैं, ये सारे पद एक साइड ले लेते हैं। तो x² माइनस 2x, x वाला पद इधर ले लो, माइनस का 2x, और जो -6 है तो वहां आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर 0। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, मतलब पूरा और सरल कर देते हैं। x² माइनस 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 2x प्लस हो गया, तो माइनस का 4x प्लस 6 बराबर 0। देखो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप के रूप में आ गया। ये व्यापक रूप में क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये होता है। इसके जैसा ही बन गया। यहाँ पे भी द्विघात है, चर का पद 2, चर की घात 2 है ना, और पद कितनी है, 3 है। तो ये द्विघात समीकरण बन चुका है। अब द्विघात समीकरण बन चुका है मतलब ये जो दे रखा है वो क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। हाँ, यह द्विघात समीकरण है। इस तरह से अपन को सवाल सोल्व करके पता करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात समीकरण होगी तो वो व्यापक रूप के जैसी बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। और 4.1 के क्वेश्चन है वो इसी तरह से वो आपको करने हैं।